आज का जो विषय है 21 तारीख रविवार के दिन 11 बजे स्टार्ट होगा। हमारे जो भारतीय किसान यूनियन की तरफ से एक आयोजन किया जा रहा है, जिसमें किसानों के लिए जो मौके पर मदद की गई है, किसानों की जो भारी विपदा आई थी उसमें किसानों की मदद करने वाले एकमात्र हमारे संत रामपाल जी महाराज के कानों में बात पड़ी और वो सेवा में हाजिर हुए। तो किसानों को बचाने वाले एकमात्र आज की स्थिति में न सरकार है न कोई और है तो एकमात्र संत रामपाल जी महाराज हैं। उनके आयोजन, उनके सम्मान समारोह में आयोजन जो है गांव डाया की तरफ से, गांव के सभी किसानों की तरफ से और भारतीय किसान अम्बावता की तरफ से और अन्य बहुत सारे संगठनों की तरफ से ये डाया गांव के खेल के मैदान में ये प्रोग्राम इतवार रविवार को 21 तारीख को किया जा रहा है। और सारे के सारे इसमें मिलके हम भारत किसान रत्न की उपाधि से नवाजेंगे महाराज जी को। और उसमें बहुत सारे किसान, कमेरा वर्ग, मजदूर, गरीब आदमी वो सारे के सारे शामिल होंगे और उनका धन्यवाद करेंगे। उनका किसान रत्न से उनको उपाधि से सम्मान देंगे। लगभग कितनी संख्या में लोग होंगे, कहाँ का कौन कौन से क्षेत्र से पहुंचेंगे लोग? देखिए, मैं भारतीय किसान अम्बावता का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो मैंने अभी आज स्टेट की मीटिंग मिली थी पदाधिकारी, केवल पदाधिकारियों की। तो पूरे हरियाणा से हमारे किसान साथी जो मेन पदाधिकारी हैं वही पहुंचेंगे और इस क्षेत्र के तो पहुंचेंगे सारे के सारे। तो मैं तो हजारों की संख्या में हजूम लगेगा यहाँ, एक किस्म का मेला टाइप यहाँ होगा और जिसके अंदर सत्संग भी होगा और किसानी से संबंधित भजन भी होंगे, किसानों की बात भी रखी जाएगी और अन्य प्रकार की जो बातें हैं जो आज की डेट में किसान इतना पीड़ित है उसको मदद करने वाला जो एकमात्र सिर्फ संत रामपाल जी महाराज हैं, उनकी स्तुति हम करेंगे। और उनके सम्मान में सारी किसानियों ने, सारे संगठन, पूरा गांव डाया क्षेत्र के सरपंच, पंच, जिला परिषद के चेयरमैन और ब्लॉक के चेयरमैन सभी हाजिर होंगे इसमें। क्या इसको लेकर के दूसरे जो प्रदेशों के, दूसरे जो अपने गांव है, उनके सरपंचों को भी कुछ सीखना चाहिए? क्योंकि ऐसा धीरणवास के अंदर भी हुआ था, एक बहुत बड़ी रैली का रूप ले लिया था। धीरणवास में भी किसान जो है सम्मान दिया गया था संत रामपाल जी को। क्या यहाँ भी इसी प्रकार का सम्मान दिया जाएगा या दूसरे सरपंच भी यहाँ पर पहुंचेंगे, जैसे वहां 85 गाँव के सरपंच पहुंचे थे? देखिए, सभी सरपंच पहुंचेंगे, पंच साहिबान पहुंचेंगे, बुद्धिजीवी लोग और जो समाज सेवी है। ये हमारे डाया गांव का इतना एक ऐतिहासिक गांव है। इसका सबसे पहला हमारा एक दिनेश सूरा नाम से हमारा एक भाई, जवान भाई, बिल्कुल युवा, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाए काम कर रहा था इस किसानी आंदोलन के अंदर, वो वहां शहीद हो गया था। और सबसे पहला हरियाणा के अंदर डाया गांव ने और हमारे किसान साथियों ने सबसे पहला ये निर्णय लिया कि हमारे भाई दिनेश, जिसने किसानी के लिए और कमेरा वर्ग के लिए आहुति दी, उसका हमने प्रतिमा का अनावरण यहाँ किया और बहुत बड़ा प्रोग्राम भी किया था, इसीलिए इस गांव को चुना गया है। देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, बहुत ही बढ़िया, कि इसमें बिल्कुल करना चाहिए। देखो, संत महात्मा बहुत सारे हैं, बहुत सारे समाज सेवी हैं, उनको भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज जो एक जेल में बैठे हुए, जो कमाल की बात है, एक आधी बार हो तो पता नहीं क्या कर देगा, जेल के अंदर बैठे बैठे हुए, ऐसा मैं 2-3 उदाहरण देता हूँ आपको। न्याणा गांव है हमारे यहाँ से 20 किलोमीटर। वो वहां जब लोग हमारे किसान उनसे मिले तो बोले जी हमारे तो पानी बहुत भरा हुआ है, मेरी रिश्तेदारियां हैं, पूरा क्षेत्र पानी में भरा हुआ। मैंने देखा जाके, तो मैंने उनको कहा कि भाई आप एक एप्लीकेशन लाओ। मैंने कमेटी से बात करी, कमेटी तुरंत कहा महाराज जी से बात करके कि भाई उनकी तुरंत मदद करो। वह पता नहीं कई हजार फुट पाइप, मोटरें और उनका तारबंद सारा काम मैंने उनको जितने एप्लीकेशन दी उसे अगले दिन पहुंच गया। आज सारे गांव का पानी जो है ना लगभग उतर गया, बिजाई भी शुरू होगी। और उन्होंने कल फिर मैंने मीटिंग ली उनकी, कल वो सारे के सारे तैयार हो रहे थे। मैं बोले जी हम वहां सारे पहुंचा, धन्यवाद करांगे। बोले एक निवेदन हो रही अभी क्या रह रही है। उन्होंने बताई कि नीचे का जो वाटर टेबल है वो ऊंचा है, बिल्कुल ऊपर वाला पानी निकल गया, लेकिन नीचे वाला रह रहा है। तो बोला जी बोर लगवा दो। मगर भी एक काम करो, हम तो गुरुजी से पूछांगे, उनकी कमेटी आएगी वो बताएगी। हाँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि गुरुजी के आप कहोगे एप्लीकेशन लगाओ तो 100% वो भी होगा। हुड्डा साहब, क्योंकि आप लुदास से आते हैं, आपका पड़ोस का गांव है आर्यनगर। आर्यनगर में जो है बहुत सारे खेत पानी से भर गए थे और अभी भी, मैं कल जाके आया था, कुछ खेतों में तो अभी भी पानी था। क्या आर्यनगर के लोग भी एप्लीकेशन लगाएंगे गुरुजी को? क्या वहाँ का भी पानी निकलवाने का काम गुरुजी करेंगे? क्या आपने भी प्रयास किए हैं आर्यनगर का पानी निकलवाने के? देखिए, जो आर्यनगर है मेरा बिल्कुल गुआंढा गांव है, नियर, बिल्कुल मेरा लुदास आगे 4 किलोमीटर पे। तो वहां तो पानी पीने की व्यवस्था भी नहीं रही थी। मैं ये उदाहरण बताता हूँ। अब मेरा खेत भी नजदीक लगता है, 2 ट्यूबवेल है उस खेत में,
एक आर्य नगर का जमींदार है, उसका भी ट्यूबवेल है। हमने कहा भी लगातार ट्यूबवेल चलाओ और कम से कम पानी की इनकी मदद कर दो। तो वहां भी संत रामपाल जी ने बहुत भारी मदद करी है। ये तो सरकार ने भी उसमें देखो, झूठी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहुत कम मात्रा में, बिल्कुल थोड़ा बहुत। तो वहां क्या है, ड्रेन है वहां पर, तो वो ड्रेन टूट गई 2 बार, पातन में टूट गई, सारा पानी इधर भर गया। तो उसमें संत रामपाल जी महाराज ने, चाहे वो टोकस पात्र की बात हो, चाहे धीणवास की बात हो, चाहे इंदवान की बात हो, सभी में मदद किया है। सारे पाइप दिए, मोटरें दी हैं। और जो हमारे कई बार मकान काफी लोगों गिर गए, तो उनके मकानों की भी सहायता की है। जी, जैसे कल विधानसभा में कांग्रेस के विधायक नरेश सेलवार ने विशेष तौर पे संत रामपाल का आभार भी जताया और वहीं पे एक तरह से प्रशंसित भी खड़ा किया कि सरकार पूरी तरह से विफल रही। ये जो बाढ़ ग्रस्त इलाकों में मदद पहुंचाने के लिए, वहीं पे सबसे बड़ा काम संत रामपाल ने किया। क्या कहना चाहिए इस पर आप? देखिए जी, ये मैं पूरा क्वेश्चन समझ नहीं पाया आपका, मेरा ध्यान कुछ थोड़ा इसमें था। विधानसभा में उकलाना से जो जी। विधायक नरेश सेलवाल ने जी। कहा कि संत रामपाल अगर नहीं होते हाँ तो जी। ये स्थिति थी वो नियंत्रण में नहीं आती। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है जी। और उनका धन्यवाद भी किया जी। विधानसभा में। जी। जी। तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उसमें मैं ये कहूंगा कि दूसरे विधायक हैं, जैसे नरेश सेलवाल जी ने किया, दूसरे विधायकों ने भी करना चाहिए। और ये विधानसभा मुद्दा भी उठाना चाहिए। भाई, एक संत रामपाल जी महाराज जो जेल में बैठे हैं, जेल में बैठे हुए आदमी ने इतना काम कर दिया, उनके सिर्फ एक आदेश पालन से, तो सरकार क्या कर रही है? सरकार को करना चाहिए, लेकिन सरकार की मैं तो नाकामी कहूंगा। उनकी तो बिल्कुल वो ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात है। चाहे वह मुआवजे की बात हो, चाहे इसकी पानी की बात हो। तो संत रामपाल जी जैसे ऐसी मदद कर रहे हैं, कारण क्या मानते हैं? क्या कि उनको राजनीति में आने के लिए कार्य कर रहे हैं, या वो जेल से बाहर आने के लिए काम कर रहे हैं, या निस्वार्थ भावना से जरूरतमंद की मदद करने के लिए आगे आए हैं? देखिए, वो उनका महान व्यक्तित्व है, महान व्यक्तित्व है। और वो न तो राजनीति की कोई बात सामने ऐसी कोई आ रही, न कोई उससे भाई जेल से छूट जाएंगे। जेल से छूटने वाले तो जिस तरह की जो बात है, वो तो नियमानुसार जो कार्रवाई होती है वो तो होगी, लेकिन उनकी दिली भावना है कि मेरे देश ये हरियाणा की बात नहीं है, पूरे ऑल इंडिया के अंदर कि भाई मेरे को भूखा ना सोए, मेरे से जो बन पाए वो मैं करूंगा। और वो जो है नीचे से नीचे तबका, जो गरीब से गरीब है, उस तक वो सहायता पहुंचनी चाहिए। जैसे अन्नपूर्णा स्कीम उन्होंने चलाई कि भाई उन्होंने देखा कहीं भूखे सो रहे हैं, तो उसी टाइम उन्होंने आदेश दिया अपने अनुयायियों को कि भाई इनका कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। तो इस प्रकार की उनकी दिली इच्छा है, उनकी आत्मा है कि मेरा जो प्रदेश है, मेरा देश है, उसमें किसी प्रकार की विविधताई तो मैं देर खड़ा पाऊंगा। हुड्डा साहब, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो है सत्ता का आशीर्वाद है, सत्ता पक्ष उनको सहयोग कर रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी उनका आशीर्वाद है उनके ऊपर। कुछ लोग कह रहे हैं विपक्ष उनके साथ लगा हुआ है ताकि पक्ष को थोड़ा नीचा दिखाया जाए। तो आपको क्या लगता है, क्या सत्ता साथ में है या विपक्ष साथ में है, या वो केवल और केवल अपने अनुयायियों और अपने जो है भक्तों के सहारे ये काम कर रहे हैं? देखिए, ये तो देखो राजनीतिक बात है। राजनीति वाले किमें कहें, चाहे मुक्काले कहें, चाहे विपक्ष वाले कहें, वो तो कहेंगे, वो तो उसका वो है, उसके ऊपर हाथ है, वो उसके ऊपर परमात्मा का हाथ है, कबीर साहब का हाथ है उनके ऊपर। उनकी अंतर आत्मा से आवाज आती है ना, वो वहां भगत तक पहुंचती है। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं बिल्कुल भी नहीं मानता था, और जब मैंने काम देखे, मेरे साथी बैठे ये रामवीर ढांडा जिला के महासचिव हैं, ये जसवीर सूरा बैठे, सूरज भान जी हमारे डायक सबसे बड़े हमारे नेता हैं, अध्यक्ष बनवारी लाल जी बैठे, तो सारे ये इधर हमारे सारे साथी बैठे हैं, पीछे किसान बैठे हैं। तो मैं ये बताना चाहूँ कि मैंने एक बार उनसे मिला, 10 साल पहले मिला था बरवाड़ा के अंदर। तो तब मैंने उनकी कुछ भावना देखी, शिक्षा देखी, भाई सारी बातें सही बता रहे हैं। तो मैं कई दिन तो मैंने ध्यान दिया, लेकिन मैं फिर विचलित सा हो गया, सच बता रहा हूँ मैं, ये और कामों में लग गए, तो मैंने वो भावना उधर से कम होगी। तो मैं दोबारा जब ये बात देखी, विपदा इतनी बड़ी आई कि भाई देश का तो बर्बाद हुआ, किसान तो मरिया बैठा, ना रेट ना वेट, ना इसमें कोई फसल हो रही, ना आगे बिजाई कर सकते, ये आदमी इतनी कर रहे हैं। तो तब से मेरी भावना दोबारा से फिर से साथ जुड़ी, और उस दिन जुड़ी है, उस दिन से बस सीधा सा दिमाग नहीं हो रहा है कि भाई मैं तो लोगों को भगवान के रूप में उतरा है, किसानों के लिए इतनी बड़ी बात जो करी है, वो करी सरकार ही नहीं करी, बताओ। तो इसका मतलब तो ये है कि भाई एक मात्र आदमी संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, क्या दूसरे का हक नहीं बनता? वो भी तो महाराज हैं, महाराज गुआम है, संत हैं, और भी समाज सेवी बहुत सारे हैं, बड़े बड़े समाज सेवी हैं, लेकिन इन अकेले ने किया ये इतना बड़ा काम। तो मैं तो मेरे पास शब्द नहीं है, इन शब्दों में धन्यवाद करें। अगर हरियाणा में इस प्रकार के 2-4 संत हो जाए तो सरकार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो आप कह रहे हो ना, बड़ा गजब का क्वेश्चन किया,
दिनवास के अंदर कई लोगों ने कई चर्चा कर बैठे, मेरा ध्यान उधर बोले सरकार की जरूरत है भाई, तो महाराज जी अकेले कर देंगे, बोले इस टाइप में 2-3 और हो जाते, चले काम चल गया ना। तो ये तो जब आपको हो ना, या बात तो चर्चा चल रही है देश के अंदर। तो ऐसी क्या शक्ति मानते हैं हाँ जी। संत रामपाल में? देखो मैं बताऊं क्या है शक्ति की बात, कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। हम पुराने टाइम में तो बच्चे थे शुद्ध आत्मा के थे, शुद्ध आत्मा के। देखो अब तो शुद्ध है ही नहीं, मानो शुद्ध आत्मा थी ना तब जो दिमाग में नहीं आया करती, तो खेत में चले गए तो जो घरा जो मम्मा आया पाओगा तो मन में वैसी गुजरती और मम्मा आया पंदा। या आत्मा की बात है, उनका जो आत्मा जुड़ रही है ना, वो संत कबीर जी महाराज से जुड़ रही है, उनकी भगवान परमात्मा से जुड़ रही है, आत्मा सो परमात्मा। तो उनकी आत्मा में ऐसी चीजें हैं। चलिए 21 तारीख के प्रोग्राम के बारे में अंत में आप क्या संदेश देंगे लोगों को, क्या संदेश? 21 तारीख का संदेश ये है कि मैं सभी से निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के, जो भी मेरे भाई सुन रहे हैं देख रहे हैं, उन सभी से निवेदन है कि सम्मान समारोह में जिन आदमियों की सहायता हुई वो तो आएंगे, लेकिन जिनकी अभी बाकी रह रही कहीं न कहीं कमी, वो भी दूर होगी और वो हमारे संत रामपाल जी महाराज जरूर करेंगे। वो सारे के सारे यहाँ इसमें शामिल होके और इसमें जो भाग है वो भाग ले, सत्संग सुने, किसानों से संबंधित जो बात है वह रखें अपनी, और उसमें उनका मान सम्मान जो हम किसान रत्न के नाम से उपाधि जो दे रहे हैं वो उसमें शामिल हो सारे के सारे। यही हाथ जोड़ के मेरी निवेदन है सभी क्षेत्र के लोग, और जिनके पानी में दिक्कत आई और जिनके मकान गिर गए और भाई कई बीमार हैं जैसे कई आदमी, उनकी सहायता के लिए कमेटी जो है, कमेटी में वो दरखास्त दें और गुरु जी महाराज से उनका बातचीत करके उनकी भी मदद होगी। ये हमारी तरफ से यही संदेश है सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। कोई गलत बात निकली हो मुंह से तो आपका शुक्रगुजार करूंगा और मैं माफी मांगूंगा अगर कोई समझ मेरे से जरूर बात। ठीक है जी। तो प्रधान जी कुछ कहो आप। अध्यक्ष हमारे, उसकी अध्यक्षता ये नहीं की अध्यक्षता में है सारा काम, अध्यक्ष मंडल में ये जसवीर सूरा इनसे पूछो हो रहा है, कितनी संख्या में होंगे और जो हजारों में संख्या में भावना से आप लोग सम्मानित कर रहे हैं, या दबाव में तो नहीं है कि सम्मानित करने का? ये तो अंतःकरण की आवाज है। ऐसे व्यक्ति का, ऐसे देवता का जरूर सम्मान करना चाहिए, मौका मिलते ही सम्मान करना चाहिए। तो हमने ये आयोजन किया हुआ है। आप जैसे महानुभाव यहाँ पहुंच रहे हैं तो हम सबकी भावनाओं को इकट्ठा करके और उनका सम्मान करने जा रहे हैं। तो आपकी बहुत लंबी उम्र हो गई है, बहुत समय से आप संघर्ष भी करते रहे किसान के लिए। कभी ऐसा कोई एक तरह से व्यक्ति आया था जिसने लोगों की दुख में साथ देने के लिए खड़ा हुआ हो? हमने तो पुराने जो हमारे संत हुए हैं, कबीर हुए हैं, गुरु गोविंद सिंह हुए हैं, नानक हुए हैं और हमारे रविदास जी हुए हैं, उनके फैसले के बीच, इनके फैसले हमने संत रामपाल देखा, उसके बीच में कोई हमने नहीं देखा। नहीं, बीच में नहीं देखा। पहले के जो नाम है नहीं उनको खोजा है, देख तो कर तो युगों में बात होगी, लेकिन उसी पैड़ी पर ये समय की आवाज पर पहचान में वो दया उतरी और उस दया के आधार पर दिखाया, एक चमत्कार दिखाया। आप क्या कहना चाहोगे प्रधान जी भाई परसों के प्रोग्राम के बारे में? परसों 21 तारीख को भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचो, और संत रामपाल महाराज जी किसानों के दिल में बैठ चुके हैं। जो किसान का मान सम्मान, मजदूर का मान सम्मान करता नहीं, वो उन्हीं के दिल पे राज करते हैं। इस संत रामपाल महाराज मजदूरा का है और किसाना दिल में बैठ गए, संत रामपाल महाराज जी इन पर अपना दिल से राज करेंगे। क्यों अंदर आत्मा जागी किसाना की, जरा पानी तक देश डूबा पड़ा था नहीं, संत रामपाल महाराज ने वो कर दिया कि वो आगे आने वाली पीढ़ियां के लिए भी बड़ा संदेश दे दिया। भाई दूसरे संतों को भी सीखना चाहिए संत रामपाल जी। बिल्कुल सीखना चाहिए जी। संत रामपाल महाराज की लड़ा नहीं तो देश ना तो भूखा मरा है, ना क्या की कमी रहा पैदा की ना रहा। इस देशा के मकान डूब गए, घर के घर डूब गए, बेघर हो गए लोग। यानी ये तो रामपाल महाराज का मैं तो हाथ जोड़ के विनती करा, तुमने शुद्ध ले ली नहीं करने किसान तो आत्महत्या कर दिया भाई। सरकार नाम की चीज नहीं इंडिया के अंदर, ये तो अपना अपना स्वार्थ देखा है। और संत रामपाल महाराज ने सबके एक नजर से देखा है भाई, मेरे देश के अंदर कोई भूखा ना सोए। जी आप बताओ जी। जी अंत में आप क्या कहना चाहते पूछो जी, आप कुछ करो। हैं? सवाल है जी, जो संत रामपाल जी कर रहे हैं, संत तो और भी बहुत है हरियाणा में और देश भर में,
लेकिन जो किसानों के लिए संत रामपाल जी करें ऐसा कोई संत आज तक सामने नहीं आया। क्या दूसरे संतों को इनसे सीख लेनी चाहिए? देखो जी, बिल्कुल लेनी चाहिए। मेरी उम्र होगी 58 साल की और मैं सामाजिक काम में रहा हूँ तकरीबन। लेकिन इस टाइम या तो हरियाणा के अंदर बाढ़ आई थी 95 में, या फिर आई है अब, लेकिन इस टाइम में बाढ़ की स्थिति में जो काम संत रामपाल ने किए हैं ऐसा काम मैंने आज तक नहीं देखा। जो काम संत रामपाल जी ने किए हैं उसकी सीख देख के और संतों को भी आगे आना चाहिए और ऐसे काम करने चाहिए। मतलब शोषित की, पीड़ित की, गरीब की मदद करनी चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज ने तो बहुत ज्यादा काम किया है, बहुत ही बहुत ज्यादा। ये लोग उसको भगवान कहते हैं। भगवान क्या होता है? भगवान तो वही होता है जिसका खेत में, एक जमींदार था उसके खेत में 4 किले में पानी भरा हुआ था, फसल नहीं बीजी थी उसकी, उसका पानी निकल गया, उसकी बिजाई होगी आज, तो वो उसको भगवान मानेगा? जो आदमी जिसके लिए काम करता है मतलब वो तो मेरा नाम का भगवान है भाई। भगवान हम किसको मानते हैं? भगवान हम उसी को मानते हैं जो आदमी जिसके लिए काम करता है। जो पहले इनके बारे में तरह तरह की बातें होती थी, कुछ लोग कुछ कहते थे, कोई कुछ कहते थे, आपने भी सुनी होंगी। अब जो इन्होंने जो कार्य किया उसके बाद कहीं ना कहीं लोग उनको क्या समझने लगे हैं? देखो जी, मैं बिल्कुल खिलाफ था भाई, जो उनसे इल्जाम लागे चीजें, मैं ना कभी सत्संग में गा ना कि मैं, और मैं बिल्कुल खिलाफ था भी। संत से कई संत मतलब अपने अपने काम करें, गल सचो है, मेरी भावना भी इसके खिलाफ थी, बिल्कुल थी। लेकिन अब इसने जो काम किया इस परिस्थिति में इसने जो काम किया 4 महीने 5 महीने हो गई इस बाढ़ की स्थिति में, उससे मैं इसके काम को देख के कायल हो गया भाई। देख एक ऐसा संत है जो मतलब लोगों को बारे में सोचने लग रहा है, जेल में बैठे बैठे मैं सोचने लग रहा है। तो इसके कामों को देख मैं, काम किसका किया इसने? गरीब आदमी का, मजदूर का, जो फांसी खाने की कगार पर थे, उनका लिए इसने काम किया है। तो उससे मैं इसके काम को देखकर इससे प्रभावित हुआ भाई। संत हो तो ऐसा हो। हाँ। अच्छा, बार बार एक क्वेश्चन उठता है, जेल में बैठ के इतना काम कर दिया, जब बाहर होते फिर क्या करते थे? बिल्कुल जी भाई, जेल में बैठे बैठे जो आदमी इतना काम कर सकता है, अपना कर सकता है, अगर वो बाहर होते तो पता नहीं क्या काम करते।